हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 24 सितंबर को संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय धारा कैसी है। तो भारतीय धारा कैसी है, तो भारतीय धारा विशाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है, तो भारतीय धारा विशाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2 के बाद ये 4 नंबर है, 3 नंबर यहाँ पर है। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदुर नीति। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, तो विधा से होती है। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, धर्म की रक्षा किससे होती है, विधा से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, वेद व्यास या कालिदास या वाल्मीकि या माघ। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, वाल्मीकि जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि जी हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि नलिनीम पद का अर्थ क्या है। तो नलिनीम पद का अर्थ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा तालाब का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया। तो प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, प्राथमिक विद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भीखन टोला गाँव कहाँ है। तो भीखन टोला गांव कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीखन टोला गांव कहाँ है, बिहार में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो करमवीर कथा पाठ में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 11 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पवन संस्कार कब होता है। तो पुष्पवन संस्कार कब होता है, तो ये जन्म के पूर्व यानी जन्म के पहले होता है। पुष्पवन संस्कार कब होता है, तो जन्म के पहले होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विवाह संस्कार। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शैशवावस्था के कितने संस्कार हैं। तो शैशवावस्था के कितने संस्कार हैं, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 6 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद। राइट आंसर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिरजानंद। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना पूछा गया है, तो यह 1875 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी मंत्र हैं। तो 17 का राइट आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो भारत किससे सदा सेवित है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से या इनमें से सभी। तो भारत किससे सदा सेवित है, तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विनय किसका नाश करता है। तो विनय किसका नाश करता है, तो आकृति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुलभ। क्वेश्चन नंबर 21 है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा गया है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा इत अस्तत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है, निरोग की संधि क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा निरोगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखिए, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मार्थ काम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक, किस समास का प्रथम पद जो है वह संख्यावाचक होता है। तो संख्यावाचक किसका होता है, तो ये होता है द्विगु समास का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया है, तो अभी हम लोग देखे हैं द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो सप्ताह, यहाँ पर ये सप्ताह का मतलब 7 संख्या का बोध हो रहा है, सप्ताह यानी 7 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास होगा। तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर 15 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा। तो 15 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। देख सकते हो 30 नंबर यहाँ से मिलेगा। 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। ख नंबर है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। नरक के 3 द्वार कौन कौन है। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि करमवीर कथा का सारांश लिखे। उसके बाद यहाँ पर है राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। शैशव संस्कार का उल्लेख करे। संस्कार का मूल अर्थ क्या है। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करे। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद यहाँ पर है कि करमवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। उसके बाद है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। उसके बाद है मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया है। उसके बाद है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। उसके बाद है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों के पद संकलित हैं। उसके बाद यहाँ पर है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही हैं। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे वर्णन करे। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया। उसके बाद है कि कुल की रक्षा कैसे होती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे क नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। उसके बाद है कि कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हमें क्या कहना चाहता है। उसके बाद यहाँ पर है ग नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के पट दोषों का वर्णन करें। उसके बाद है कि पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है, हमारी मातृभूमि कैसी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के क नंबर में। तो इसका उत्तर लिखना है कि हमारी मातृभूमि महान, पवित्र, सुंदर और समृद्ध है। यह हमें जीवन, संस्कृति और सभ्यता प्रदान करने वाली माँ के समान है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है कि अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। तो अपनी प्रगति चाहने वालों को परिश्रम, सत्य, धर्म और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए तथा आलस्य और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नरक के 3 द्वार कौन कौन है। तो नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ होता है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर है कि कर्मवीर कथा का सारांश लिखना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा यहाँ तक। राम प्रवेश राम गुम का घर कहाँ था, कैसा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है कि शाश्वत संस्कारों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ज नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है। तो संस्कार का मूल अर्थ शुद्धिकरण, परिशोधन और उत्तम गुणों का विकास करना। संस्कार व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार और चरित्र को पवित्र एवं श्रेष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद झ नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर है कि स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये ठ नंबर है, कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने किया। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर है मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया है। तो इसका आंसर लिखा गया है। उसके बाद है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर है भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों के पद संकलित हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है। तो 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 क्वेश्चन हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये क नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर लिखे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ तक लिखिएगा, उत्तर यहाँ से लिखिएगा। यहाँ से भारतीय संस्कार पाठ के अनुसार ऋषियों की कल्पना यह थी कि वे ऐसे समाज का निर्माण करें जो धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूलों पर आधारित हो, जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के महत्वपूर्ण संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति का नैतिक विकास हो और समाज का उत्थान हो सके। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ख नंबर का उत्तर लिखा गया है। ख नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर लेखक हमें क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ग नंबर है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 60 दोषों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर है घ नंबर, पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। तो 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 में तो 4 क्वेश्चन हम बता दिए हैं और 15 क्वेश्चन का आंसर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। 15 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो सभी का उत्तर हम बता दिए हैं और आपको हम बता दिए हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है या संस्कृत का देखना है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025, यहाँ पर हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट हो गया है हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऊपर में यहाँ पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से, इस पर क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।